बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार से भल्ले। जी हाँ, घर पर बनाएंगे तो मार्केट से नहीं आपको लेके आना है। कभी कभी आपको दही भल्ले खाने का दिल करता है तो आप लोग इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे निकालें और इंजॉय करें। चलिए फिर देरी किस बात की, आप और हम मिलकर इनको फटाफट से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने लेनी है माश की धुली हुई दाल, जिसे अच्छे से वॉश करके रात को आपने भिगो देना है जी, पूरी रात के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा आगे मैं आपको बताती हूँ। तो भिगोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरी रात नहीं है तो 4-5 घंटे के लिए ज़रूर से भिगो दें। उसके बाद इसे अच्छे से पानी निकाल कर हमने इसे मिक्सी जार में डाल देना है और साथ ही साथ 1 कप इसमें हमको पानी डाल देना है। तो अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट जो हमें थोड़ा सा थिक चाहिए, ओवर थिक नहीं होना चाहिए, जस्ट हमें थिक चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है हमने। तो यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, तो बिल्कुल अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी देखनी है। तो चलिए इसको फटाफट से अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक बाउल में इसे निकालेंगे और कंसिस्टेंसी लुक एट दिस, कि ये देखिए जी कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी लुक आई है। तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक होगी तो आपके भल्ले जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह होगी, लिक्विडी टाइप, तो बहुत ही भल्ले आपके फ्लो आउट हो जाएंगे। तो पीछे मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर, यानी कि मीठा सोडा खाने वाला जो होता है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, सॉरी बेकिंग सोडा डाला है, खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। तो इन्हें अच्छी तरह से अब यहाँ पर आपने 10 मिनट जो अच्छे से फेंटना है इस तरह से। ये देखिए, इससे फेंटने से इसके अंदर एक एयर आएगी जिससे हमारे भल्ले बहुत ही अच्छे से राइस होंगे। और अब इसमें मैंने डाल दिया जी थोड़ा सा नमक, ठीक है। थोड़ा सा नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मैं फेंट लूँगी और ये देखिए बहुत ही फ्लफ और वेट में बिल्कुल ये लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी अब हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, जिसमें हम लोग इस तरह से हाथों से मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, छोटे भी डाल सकते हैं, बड़े भी डाल सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म करने का फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रख के इन्हें फ्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से फ्लो आउट करके ऊपर आते जाएंगे और अभी इनकी साइड को चेंज नहीं करना है। जब आपको लगे कि नीचे की साइड का कलर जो है थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है तो उस टाइम पर आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, तो यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रख के आपने इन्हें फ्राइंग करना है ताकि ये अंदर तक फ्राइंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक फ्राइंग मैंने कर लिया, अच्छे से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सा बना है। तो बाकी के भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसका दही तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा जी नमक डाल दिया, हस्बे जायका, थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ दरदर किया हुआ। और अब इसमें मैं डालूंगी जी चाट मसाला, जी हाँ चाट मसाला, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी इसमें डाल रही हूँ धनिया और पुदीने की। तो मिक्स करके इनको हम लोग करते हैं जी साइड पर। ठीक हो गई जी। चलिए फटाफट से इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भल्ले बहुत ही अच्छे से रेडी हैं। तो उन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर और इन्हें अच्छे से ठंडे होने देना है। उसके बाद क्या स्टेप करना है चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए फिर फटाफट से इनको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी हमने लेना है थोड़ा सा नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म पानी में इनको डाल देना है। तो पहले इन भल्लों को मैंने ठंडा किया, उसके बाद इस पानी में मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है, जब तक कि इनके अंदर पानी अच्छे से चला ना जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया। जो पानी भी डालने का मतलब सिर्फ एक होता है कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए, तो उसके बाद हम लोग इसको खा सकते हैं। जिन लोगों को ऑयली चीज़ें नहीं पसंद तो ये इनको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो भातों दोनों हथेलियों को इस तरह से रख कर आपने इनका पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेना, टूटने ना पाए इस तरह से। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में सबसे पहले हम लोग दही डालेंगे जो हमने रेडी किया था। तो प्लेटिंग करना बता रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे सर्व करना है, कैसे इसको सबको देना है खाने के लिए। तो यहाँ पर 3, 4, 5 जितने भल्ले आपको प्लेट में सर्व करने हैं उतने आप लोग इसमें रखिए और उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए फिर। तो यहाँ पर देखिए जी भल्लों को हमने सेट कर दिया है। थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की है पीछे हरी मिर्च और नींबू की। और अब इसके हम डालेंगे जी इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा दही। ठीक हो गया, क्योंकि दही से ही तो भल्ले मज़ेदार लगते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारी धनिया और पुदीने की जो ग्रीन चटनी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी आपको डालनी है वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब इसमें डालेंगे हम इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये तो बनाना सभी को आती ही है। और ये हमने डाल दी है इसमें 1 टेबल स्पून। और अब इसमें हम लोग डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ज़ीरा, ताकि इसकी लुक ओवरऑल बहुत ही अच्छी आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला तो ज़रूर डालना है, थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वाला डालकर खाइएगा, बहुत ही आपको इससे मज़ा आएगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती भी हूँ इसकी फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल लुक। चलिए फिर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।